हेलो बेटा, हाउ आर यू ऑल। आई होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग कामायनी पढ़ रहे हैं। श्रद्धा मनु शीर्षक के अंतर्गत आपकी बुक में ये चैप्टर है और इसे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अब तक 7 पैराग्राफ्स इसके जो हैं वो बता दिए हैं और आज हम लोग 8th पैराग्राफ शुरू करेंगे। कितने पैराग्राफ्स बता दिए हैं? 7 पैराग्राफ टोटली बता दिए हैं और आज हम लोग जो हैं वो 8 पैराग्राफ्स बता चुके हैं और आज हम लोग 9th पैराग्राफ शुरू करेंगे। आपको थोड़ा सा रिकैप कर लें हम लोग कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग आदि मनु जो थे, जो धरती के प्रथम पुरुष हुए कलयुग के, ठीक है, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जो धरती के प्रथम पुरुष हुए, हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि वो जब पूरी पृथ्वी जलमग्न थी और प्रलय के पश्चात पूरी पृथ्वी जल में डूबी हुई थी, आकंठ डूबी हुई थी, पूरी तरह से डूब चुकी थी और कोई भी जीवित नहीं बचा था, तब जो मनु थे हमारे, वो अकेले ऐसे व्यक्ति थे, अकेले ऐसे मनुष्य थे जो कि उस पृथ्वी पर बचे हुए थे। और वहाँ पर हिमालय पर्वत पर वो बहुत ही ध्यान मुद्रा में और जप तप में लीन रहते थे और वो हिमालय की ऊंची चोटी पर चले गए थे। वहीं पर वो अपने जप और पूजा में लीन रहते थे और वो बहुत उदास रहते थे क्योंकि उनके सामने ही पूरी पृथ्वी का जो है वो नाश हुआ था। तो ऐसे समय में जबकि वो अपने धर्म की साधना में लीन थे, आप कह सकते हैं, या अपने मानसिक उद्वेग को, अपनी मानसिक परेशानी को हटाना चाहते थे और तपस्या के द्वारा उसको उन्होंने साधन बनाया था तपस्या को। ऐसे समय में ही कामदेव की पुत्री श्रद्धा जो है, कौन? कामदेव की पुत्री श्रद्धा, जो कि गांधार देश की लड़की हैं, गांधार देश की हैं। और वो कौन है, आगे उनका परिचय बताया जाएगा। वो उस जगह पर उस वन पे घूमते हुए आती हैं और जब वो घूमते हुए आती हैं तो अचानक से जब मनु को देखती हैं तो वो मनु का परिचय उनसे पूछती हैं। और फिर श्रद्धा जब मनु का परिचय पूछती हैं उनसे, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप धरा की धारा से अभिषेक। जब वो पूछती हैं तो मनु अपनी दृष्टि उठा करके सामने देखते हैं कि उनके सामने कौन हैं। और लास्ट लेक्चर में मैं आपको लास्ट के 3 लेक्चर से यही स्टोरी बता रही हूँ। और लास्ट के पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब मनु श्रद्धा को देखते हैं तो उसका कवि ने नक्षिक वर्णन मतलब सिर से लेके पैर तक श्रद्धा कैसी दिखाई देती हैं, श्रद्धा का क्या शारीरिक सौंदर्य है, उनका क्या दिव्य सौंदर्य है, अलौकिक सौंदर्य है, किस सौंदर्य की अनुभूति मनु को उनको देख करके हो रही है। और केवल शारीरिक सौंदर्य ही नहीं बल्कि जो उनका दिव्य अलौकिक हार्दिक सौंदर्य है वो भी मनु देखते हैं। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, आपको मैंने कल बताया था, हृदय की, उस दिन बताया था ट्यूसडे को, कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार। तो मतलब कि जो हृदय की छाप है वो उनको बाहर से भी बहुत ही सुंदर और आकर्षक श्रद्धा को कर रही है। ये हम लोग जानते हैं कि जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है वही मनुष्य को ज़्यादा सुंदर दिखाती है। ये आपकी एक तरह से एक लाइफ की वैल्यू भी आप इस चैप्टर में बेटा समझते हैं कि हम फिजिकली कितना भी कोई अपने आप को ब्यूटीफाई क्यों ना कर ले, लेकिन जब तक वो मन से सुंदर नहीं होता है तब तक वो हमें सुंदर नहीं दिखाई देता है या हम उसकी सुंदरता को अनुभव नहीं करते हैं। भले ही लोग उसके मुंह पे उसको तारीफ करेंगे लेकिन हम उसकी हमारी सुंदरता को अनुभव लोग नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमारी इनर ब्यूटी जो है वो अच्छी नहीं होगी, स्पिरिचुअल नहीं होगी, ऑनेस्ट नहीं होगी, ट्रू नहीं होगी। तो श्रद्धा यहाँ पर इनर और इन हर आउटर persona, in both the ways the heroine of this काव्य श्रद्धा is very beautiful और उसी का हम परिचय यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम आगे आपको बताते हैं। हमने
लास्ट पैराग्राफ्स में आपको बताया था कि उन्होंने गांधार देश में पाए जाने वाले नीले रंग के जो भेड़ हैं उनके चर्म से बना, उनकी खाल से बना सुंदर परिधान पहना है, और उस परिधान में श्रद्धा का जो शरीर है वो बहुत ही सुंदर और दिव्य सौंदर्य की अनुभूति हमें प्रदान कर रहा है। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि जो उनका मुख है वो इतना सुंदर दिखाई दे रहा है क्योंकि वो घुंघराले बालों से घिरा हुआ है, और उन बालों से जो श्रद्धा का गुलाबी रंग का मुख है वो वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा कि पश्चिम दिशा के बादलों को चीरता हुआ कोई अरुण सूर्य अपनी अरुण अवस्था में, युवा अवस्था में आकर के और इस संसार को प्रकाशवान करता है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था, ये आपका रिकैप है। अब चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। आई होप सो दैट यू आर एंजॉइंग द पोएम एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द पोएम। नाउ आई एम टेलिंग यू द नेक्स्ट पैराग्राफ। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घनशावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। फिर से मैं आपको बता रही हूँ ये पैराग्राफ। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घनशावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। तो घिर रहे थे घुंघराले बाल। अब उनके घुंघराले, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में श्रद्धा के घुंघराले बालों का परिचय कवि दे रहे हैं, और कवि कह रहे हैं कि उनके सुंदर चेहरे के पास उनके घुंघराले बाल ने उनके सुंदर चेहरे को थोड़ा सा ढका हुआ था, थोड़ा सा खोल रखा था। अंश अवलंबित मुख के पास, अंश मतलब होता है कंधा, अवलंबित मतलब होता है सहारा लिया हुआ, और मुख मतलब होता है चेहरा, उसके पास। और ये कैसे लग रहे हैं कि जो श्रद्धा के घुंघराले बाल हैं वो अंश अवलंबित, तो जो घुंघराले बाल उनके हैं वो अंश मतलब कंधा, कंधे को घेर रखा है, कंधे के पीछे पड़े हुए हैं, और उन्होंने चेहरे को उसके बहुत ही सुंदर रूप को प्रदान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है उसे देख करके। नील घनशावक से सुकुमार, नील मतलब नीला, घन मतलब बादल, और शावक मतलब बच्चा। शावक मतलब होता है बच्चा, और जब यहाँ पर घन शावक का जरा देखिए, घन के आगे हाइफन लगा हुआ है, ठीक है। तो घन शावक मतलब कि बादल के बच्चे की तरह सुकुमार उनका चेहरा लग रहा है। सुधा भरने को विधु के पास, सुधा मतलब अमृत, सुधा मतलब अमृत, और विधु मतलब चंद्रमा, ठीक है। तो वो जो उनके बाल चेहरे को ढक रहे हैं उनसे उनका सुकुमार चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बादलों का बच्चा जो है वो क्या कर रहा हो, जो बादलों के बच्चों से कोई चंद्रमा के पास जा रहा हो, और उनके बादलों के छोटे छोटे टुकड़े से अमृत भरने के लिए वो चंद्रमा के पास जा रहे हों। समझ में आ गया कि जो यहाँ पे जो काले बाल हैं वो, इसको फिर से आप समझिएगा, थोड़ा सा टफ पैराग्राफ है कि यहाँ पर जो काले बाल हैं वो क्या हैं, वो बादल के टुकड़े हैं, बादल के बच्चे हैं, और जो श्रद्धा का चेहरा है वो कैसा है, चंद्रमा के समान है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अलौकिक सौंदर्य का वर्णन है, दिव्य सौंदर्य का वर्णन है। तो यहाँ पर जो श्रद्धा का चेहरा है वो चंद्रमा की तरह है, और जो उसकी काले घुंघराले बाल कंधों पर फैले हुए हैं और उसके चेहरे को आधा ढक रहे हैं, आधा बहुत सुंदरता से दिखा रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि जो बादल के बच्चे जो हैं वो चंद्रमा के पास सुधा भरने के लिए, अमृत भरने के लिए उनके पास जा रहे हों। किसके पास जा रहे हों, चंद्रमा के पास जा रहे हों। एक बार मैं आपको फिर से इसको धीरे धीरे बता दे रही हूँ, आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। कि वो क्या यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि प्रस्तुत छंद में जो ये पर्टिकुलरली छंद है या अवतरण है जिसे आप पैराग्राफ कहते हैं, इसमें श्रद्धा की जो केश राशि है, मतलब जो उसके बाल हैं उसका वर्णन है, और उसके मुखमंडल का, उसके चेहरे का बहुत ही कलात्मक
और बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने यहाँ पर किया हुआ है। उसका एकदम अलंकारिक चित्र प्रस्तुत किया है, अलंकार से भरा हुआ। ठीक है, नील घन शावक से सुकुमार, से मतलब उसके समान, उपमा अलंकार यहाँ पर है। और फिर एक बार आपको अर्थ और भी अच्छे से बता दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। ठीक है, कि श्रद्धा के जो घुंघराले बाल हैं, श्रद्धा के जो घुंघराले बाल हैं वो कंधों तक पीछे की ओर फैले हुए थे। श्रद्धा के घुंघराले बाल कंधों तक पीछे की ओर फैले हुए थे और वे उसके चेहरे को चारों ओर से आच्छादित किए हुए थे या चारों ओर से ढके हुए थे और वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे श्रद्धा की जो घुंघराली लटें हैं वो इस प्रकार से झुकी हुई प्रतीत हो रही हैं। जो उसकी सुंदर घुंघराली लटें हैं, घिर रहे, घुंघराली में बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए फर्स्ट लाइन में है घिर रहे थे घुंघराले बाल, घिर रहे थे घुंघराले बाल। तो उसकी जो सुंदर घुंघराली लटें हैं वो इस प्रकार से लग रही हैं मानो बादल के जो नील घन शावक से सुकुमार, जो बादल के छोटे टुकड़े हों या बादल के छोटे बच्चे हों, वो चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए जा रहे हों। जिस प्रकार से कि बादल के बच्चे चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए जा रहे हों। और समझ में आ गया, ये समझ में आया आपको। और उसके बाद देखिए, उसके बाद किसका परिचय हो रहा है, ये इस पैराग्राफ का अर्थ है। उसके बाद देखिए, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। नेक्स्ट पैराग्राफ आपको बता रही हूँ। और उस मुख पर, उस उतने सुंदर मुख पर जिसमें कि बादल भी है, बादल भी ले आए वो और चंद्रमा भी ले आए, उस सुंदर मुख पर जो उनकी मुस्कान है वो कैसी लग रही है। और उस मुख पर वह मुस्कान, मुस्कान मतलब मुस्कान, उनका मुस्कुराना, रक्त किसलय पर ले विश्राम, जैसे कि लाल रंग की किसलय मतलब क्या होता है, किसलय मतलब होती है किसलय मतलब होती है कली। ठीक है, और अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, कि जैसे कोई लाल रंग की कली हो, जैसे कि कोई लाल रंग की कली हो और अरुण की एक किरण म्लान, म्लान मतलब हल्की, अम्लान, अम्लान नॉट म्लान, म्लान मतलब होती है जो कि थोड़ी सी धूमिल होती है, और अम्लान मतलब अरुण की अर्थात सूर्य की, जो युवा सूर्य है उसकी चमकती हुई किरण कैसी हो रही हो, अधिक अलसाई हो अभिराम, कि उसका श्रद्धा का जो बहुत सुंदर सा चेहरा है उस पर जो सुंदर सी मुस्कान है वो इस प्रकार से लगती है जैसे लाल रंग की कली पर अरुण सूर्य अर्थात जो युवा अवस्था का सूर्य है वो अलसा करके पड़ा हुआ हो, अलसा करके पड़ा हुआ हो, इतनी सुंदर उस आलस्य से भरा हुआ पड़ा हुआ हो वो किरण, एक सुंदर किरण उसकी आलस्य से भरकर वहाँ पर पड़ी हुई हो, इतना ही सुंदर वहाँ पर उस समय श्रद्धा का मुख लग रहा है। फिर से बता रहे हैं कि श्रद्धा के मुख पर वो जो मुस्कान है वो उस मुस्कान या आप लिख सकते हैं कि मुस्कान की जो रेखा है वो ऐसी दिखाई दे रही है मानो कि लाल रंग की कोमल किसलय मतलब आपको बताया मैंने पत्ती, कोमल पत्ती या कोमल कली की लाल रंग की कोमल कली पर उगते सूर्य की, अरुण सूर्य की या युवा सूर्य की उज्जवल जो अलसाई सी किरण हो वो पड़ी हुई हो, अरुण की सुंदर अलसाई सी रश्मि या किरण उस पर विश्राम ले रही हो। और उन्होंने एक चीज़ और भी लिखी है, अधिक अलसाई हो अभिराम, अभिराम मतलब होता है सुंदर, कि आलस्य से, हम आलस्य से भरे हुए कब होते हैं, जब हमको क्या करने का मन होता है, जब हमको आराम करने का मन होता है तो हम आलस्य से भरे हुए होते हैं, और यहाँ पर वो यही बता रहे हैं। सो आई होप सो कि यू अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ। ओके, फिर देखिए आगे क्या है, कहा मनु ने नवधरणी बीज बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता
हूँ असहाय। अब यहाँ तक क्या था, इसके पहले पैराग्राफ तक जो आपको पैराग्राफ मैंने बताया उसमें क्या था, उसमें ये था बेटा कि उसमें श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन, कि जब मनु श्रद्धा को देख रहे हैं, श्रद्धा को निहार रहे हैं, तो श्रद्धा को देख करके उन्हें जो महसूस होता है ये बताया था। और अब वो श्रद्धा के अब उन्होंने देखा, उसे महसूस किया, और उसके बाद अब वो श्रद्धा की बात का उत्तर दे रहे हैं। कौन सी बात का उत्तर? एकदम फर्स्ट पैराग्राफ में चले जाइए आप, बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ में, कि फर्स्ट पैराग्राफ में उनसे श्रद्धा ने जब परिचय पूछा था, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों में फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तो जब वो सुंदर मनु को देखती हैं, अलौकिक दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण पुरुष को देखती हैं जो कि चुपचाप निराश से बैठे हैं, तो उससे परिचय पूछती हैं। और फिर जब परिचय पूछती हैं, फिर से ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि यहाँ से आपका प्रसंग बेटा चेंज होगा, कि श्रद्धा मनु से परिचय पूछती हैं। श्रद्धा के परिचय पूछने पर मनु अचानक से सामने देखते हैं, और वो क्या देखते हैं, उन्होंने आपको बताया था कि एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। एक झटका सा उन्हें लगता है कि क्यों उनको आश्चर्य होता है कि इस निर्जन सुनसान जगह पर कौन मनुष्य आ गया है, जो कि इस निर्जन सुनसान जगह पर कौन सा मनुष्य ऐसा आ गया है जो कि उनसे उनका परिचय पूछ रहा है। और फिर वो सामने जब देखते हैं, उनकी दृष्टि जाती है, तो वो श्रद्धा के अलौकिक सौंदर्य को उसमें देखते हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर श्रद्धा को मनु अपना परिचय देते हैं, मनु अपना परिचय श्रद्धा को देते हैं, और क्या कहते हैं, कहा मनु ने। तो ये इसका पूरा प्रसंग हो, समझ में आ गया ना, इसीलिए 2 से 3 बार आपको बता दिया है कि आपको समझ में आ जाए। अब क्या है, कहा मनु ने नवधरणी बीज, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। मनु क्या कहते हैं, मनु कहते हैं कहा मनु ने नभ धरणी बीज, नभ मतलब आकाश, नभ मतलब आकाश, और धरणी मतलब पृथ्वी, बना जीवन रहस्य निरुपाय। वो कह रहे हैं कि जो हमारे जीवन का रहस्य है कि सब तो जल में डूब गया है, सब कुछ जलमग्न है, तो मैं आखिर क्यों जीवित बच गया, ये रहस्य जो है ये एक निरुपाय, मैं बिना उपाय के हूँ, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई और मैं ही केवल बचा रहा। और चूँकि केवल मैं ही बचा हुआ हूँ, तो मेरी स्थिति इस समय क्या है, एक उल्का सा जलता भ्रांत। उल्का किसे कहा जाता है, उल्का हम कहते हैं जो टूटा हुआ तारा होता है, उल्का हम कहते हैं टूटे हुए तारे को। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय, कि जिस तरह से आकाश से जब एक तारा गिरता है, जब आकाश से कभी आपने टूटते तारे को देखा होगा, तो जब आकाश से एक टूटता तारा गिरता है तो उस तारे को नहीं पता होता है कि वो कहाँ जा कर के गिरेगा इस पृथ्वी पर, और उसका शून्य में फिरता हूँ असहाय। शून्य मतलब जो आपका ये है क्या बोलते हैं उसको, एटमॉस्फेयर, ओके, शून्य को क्या बोलते हैं आप, जो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, उस एटमॉस्फेयर में वो कहाँ जाए, किस तरफ जाए, उसको समझ में नहीं आता है उस टूटते तारे को। उसी तरह से यहाँ पर मनु की दशा भी है, मनु की दशा भी है। तो एक बार फिर से आपको बता दे रही हूँ कि मनु जो हैं वो श्रद्धा को अपना परिचय देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं अब अपने विषय में तुम्हें, मैं आपको मतलब आगंतुक से कहते हैं कि तुम जो है, मैं आपको अपने विषय में अब क्या बताऊं, क्योंकि इस निर्जन प्रदेश में, ये जो निर्जन प्रदेश है जिसमें एक भी मनुष्य हमें नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, इस निर्जन प्रदेश में जो मेरा जीवन है वो एक रहस्यमय पहेली की भांति है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, और मेरा जीवन अनेक उलझनों से भरा हुआ है, और जिसे सुलझाने का कोई भी उपाय मुझे जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, जिसे सुलझाने का कोई भी उपाय जो है वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा
है। और वो क्या कह रहे हैं, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। और वास्तव में मैं क्या हूँ, मेरी स्थिति उस जलते हुए तारे की तरह है या उल्का पिंड की तरह है, जो कि अपने भीतर तीव्र ताप लेकर के है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, तारे में क्या होता है, आप साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के हों, आपको इतनी साइंस सबको पता है कि जो तारे होते हैं उनमें अपनी हीट एनर्जी होती है, उनमें अपनी ऊष्मा होती है, अपनी गर्मी होती है। तो वो अंदर से जब तारा टूटता है तो उसकी वो जो हीट एनर्जी होती है उसके थ्रू ही वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर साइंस भी लाए हैं जयशंकर प्रसाद जी, क्योंकि उनको काफ़ी विषयों का ज्ञान था बेटा। तो आप ये बता सकते हैं कि वो साइंस भी लाए हैं और वो क्या कह रहे हैं कि उनकी स्थिति उस समय उस जलते हुए पिंड की भांति है या जलते हुए तारे की भांति है, जो कि अपने अंदर तीव्र ताप को लिए हुए है, लेकिन दिशा विहीन होकर, उसको नहीं समझ में आ रहा है, शून्य में फिरता हूँ निरुपाय, कि वो दिशाहीन होकर के इधर उधर असहाय होकर के भटक रहा है। तो जिस तरह से एक तारा दिशाहीन होकर के और अपने मन में तीव्र ताप लिए इधर उधर भटकता है, मैं भी उसी तरह से इस निर्जन प्रदेश में लक्ष्य विहीन होकर के इधर उधर भटक रहा हूँ और मुझे भी अपना भविष्य कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे भी अपना भविष्य कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। तो इसमें मैंने आपको यहाँ पे 3 पैराग्राफ पढ़ाए हैं, 3 पैराग्राफ आपके कंप्लीट हुए हैं।